बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान हर 5 साल के बाद पूरे मुल्क में अवामी सतह पर रुकन साजी करती है और रुकन साजी के लिए बाकायदा हम 4-5 महीने देते हैं। इस दफ़ा तो हमने बहुत कम वक्त दिया, कोई 2.5 महीने हमने दिए। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मौलाना अताउल हक दरवेश साहब जी, उसके बाद फिर तंजीम साजी शुरू हुई और आज उस तंजीम साजी का आखिरी मरहला था। मरकज़ी सतह के इंतखाबात हुए, यहाँ पर भी जो फैसले हुए वो बिला मुकाबला हुए और अमीर और जनरल सेक्रेटरी जो है उनका इंतखाब बिला मुकाबला हो गया। तो नई जिम्मेदारियों के साथ हम पहली मरतबा पेशावर के सहाफ़ी साथियों के साथ बाहम गुफ्तगू हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अरब ममालिक को इस बात पर गौर करना होगा कि इसराइल अरब दुनिया और पूरे खलीज तक अपनी जंग को वसअत देना चाहता है। अब मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं रहा। इस वक्त अगर अरब दुनिया खामोश रहती है और वो अमली तौर पर एक मुश्तरका दिफाई निज़ाम नहीं बनाती तो ये आग पूरे अरब दुनिया को लपेट में ले सकती है। इसलिए सबको होशियार रहना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, बाहमी राबतों की तरफ हमें जाना चाहिए। और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, मेरे ख़्याल में पहली मरतबा पाकिस्तान ने कुछ इस हवाले से अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है कि हम भी ज़िंदा हैं और बात कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हम इस्लामी दुनिया में उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि इसकी क़ियादत जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालिक जो हैं इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका ग्रुप बन जाए और इस्लामी दुनिया को वो इकट्ठा करें तो हम एक कमांड के तहत जो इस्लामी दुनिया का और अरब दुनिया का दिफा कर सकते हैं। इसके लिए सबको मुनज़्ज़म होना होगा। हसन नसरुल्लाह जो है ये एक दूसरी बड़ी कुर्बानी है इस्माइल हनिया के बाद, और एक बहुत बड़ा एक टारगेट है जो इसराइल ने अचीव किया है और जिससे यकीनन आसाबी तौर पर उनके हौसले बुलंद हो सकते हैं। तो हमें अपने हौसले हारने नहीं चाहिए, अल्लाह पर हमें तवक्कुल करना है। जिहाद जारी रहेगा और मस्जिद अक़सा की आज़ादी तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जिहाद जारी रहेगा। मौलाना साहब, ये जो आईनी तरमीम का इशू चल पड़ा है तकरीबन 1 महीने को है और कम से कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात दुरुस्त सिमत में चलना शुरू। फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने 1 हफ़्ता वहाँ गुजारा है। मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं। मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है। लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतने भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं कि जिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप 2010 से लड़ रहे हैं, स्वात से लेकर पूरे पश्तूनख्वा को आपने बेघर कर दिया, हमारी इज़्ज़तें घरों से निकल गईं, दर बदर हो गई, आज तक मुहाजिर हैं अपने मुल्क के अंदर। और आज उससे कई गुना ज़्यादा मुसल्लह गिरोह इस वक्त हमारे यहाँ डेरा इस्माइल खान में, लक्की मरवत में, टांक में, बन्नू में, वज़ीरिस्तान में
इस वक्त जब हम और आप बैठे हैं तो थाने बंद हो जाते हैं और सड़कें इनके हवाले होती हैं, देहातें इनके हवाले होती हैं। अब इस हवाले से अब आप मुझे बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर और कैसे हमारे हालात गुजर रहे हैं, इनको तो हम ही जानते हैं ना, जो लोग भुगत रहे हैं। लाहौर में बैठा हुआ आदमी तो शायद का एहसास ना कर सके, वो तो अभी वहाँ अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं उनको शायद वो इदराक नहीं कर पा रहे। ये आपकी सहाफ़ती दुनिया की कमज़ोरी है। आप यरगमाल हो जाते हैं हमेशा सियासत में दो पार्टियों के बीच में। थोड़ा आप ज़रा इन दो पार्टियों और दो तरफ के यरगमाल से बाहर निकलें और ज़रा सोचें कि पाकिस्तान में कोई और भी है। तो जमीयत उलमा ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम हज़ार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। और थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो, और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। अगर धांधली की गई तो हम फिर मैदान में होंगे, और हमारा कारकुन इस हवाले से ज़िंदा है और ज़िंदगी का सबूत दिया है उन्होंने। शायद एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था या उनके एक जर्नल का ये ख्याल था, जो हमें मालूम है वो कौन था जिसने हमारे सूबे में हुल्लड़बाजी की है, तो बलूचिस्तान में हुल्लड़बाजी की है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2018 में जिस तरह हमारे हौसले बुलंद थे, 2024 में भी हमारे हौसले कम नहीं हुए, और हमने चारों सूबों में मिलियन मार्च करके बता दिया है कि कारकुन हमारा ज़िंदा है और वो अपने साथ नाइंसाफ़ी को किसी कीमत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब रही बात पार्लियामान की, तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है।